आज मैं बात करूंगा बच्चे जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ब्रांच को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखें। अगर आप एक सपना देख रहे हैं कि हमें बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं डिफरेंशिएट केस करूंगा कि बीटेक एआईएमएल और बीटेक डेटा साइंस ये दो ब्रांचेज हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं। इनकी बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में है और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी डिमांड है, इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या डिफरेंस है और कौन सी ब्रांच आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगी, ये आज बताने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में एआईएमएल ब्रांच लेते हैं तो उनके सब्जेक्ट क्या होंगे। पहले सब्जेक्ट की समरी सुनिए, उन सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट आपका जो है वो आपका डेटा साइंस के अंदर है बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग एंड मशीन लर्निंग एंड वेब एनालिटिकल डेवलपमेंट। ये आपका बीटेक अगर आप एआई डेटा साइंस के अंदर कर रहे हैं तो ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं इसके लिए। अगली मैं बात करता हूं, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में एआईएमएल ब्रांच लेते हैं तो इसके लिए आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करती हैं। आपका जो स्पेशलाइज क्राइटेरिया है वो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि क्या हमारा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो बीटेक सीएससी के अंदर एआईएमएल जो स्पेशलाइज ब्रांच है उसके अंदर हम सब्जेक्ट जो आप उसको मेन पढ़ेंगे वो आपके हैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम, एआई फॉर गेम्स, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड डीप लर्निंग। इसमें डेटा विजुअलाइजेशन जो सब्जेक्ट है और जो स्पेशलाइज एरिया है वो आपका दोनों ब्रांच के अंदर आती है, एआईडीएस के अंदर भी आता है और एआईएमएल के अंदर आता है। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें कि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो 10 से 5% का डिफरेंस आता है, बाकी 85% कॉमन सिलेबस है, कॉमन एरियाज हैं जिसमें आपको स्टडी करनी है। वो क्या क्या डिफरेंस होगा वो हम बता देंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग दिस द पार्ट ऑफ द डेटा साइंस। क्योंकि मशीन लर्निंग क्या करती है कि आपका जो है जस्ट लाइक ए ब्रेन एंड डेटा को एनालिटिक्स करती है और उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करती है। क्योंकि जो मशीन लर्निंग है वो आपका पूरा एक एनालिटिक वे सिस्टम है, जो ह्यूमन बीइंग होता है उनकी ब्रेन का पूरा एक एनालिटिक्स करती है। ये आपका मशीन लर्निंग का पार्ट है और ये एआई डेटा साइंस का एक सब पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि एआई डेटा साइंस के अंदर और एआईडीएस के अंदर क्या स्कोप है, क्या दोनों का फ्यूचर है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं एआई डेटा साइंस का। अगर बच्चा इंजीनियरिंग करता है बीटेक में एआई डेटा साइंस में तो उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। इसके लिए आपके जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मेन इनका क्राइटेरिया है वो आपको आप बिजनेस ई कॉमर्स में भी इसका बहुत ज्यादा बड़ा फीचर है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी इसका फीचर है। टेलीकम्युनिकेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके एआई डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा साइंस का आज का समय है और डेटा साइंस का ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर। और आपका आता है क्लाइमेटोलॉजी, नेक्स्ट आपका हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपका रिसर्च एरिया के अंदर इसका यूज होता है और सोशल मीडिया में तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो एआई डेटा साइंस के काफी स्कोप है, काफी फ्यूचर है। वो बाद में हम कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों ब्रांच के अंदर आप सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या आपके लिए रहेगा। अगला मैं बात करता हूं इसके अंदर स्कोप और इसके फ्यूचर के बारे में बात करूंगा। तो इसका आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर भी इसका यूज है, बैंकिंग और एरोस्पेस और इंश्योरेंस के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी कि ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपका बेहतरीन स्कोप है। और इसके आगे भी कई चीजें हैं, डेटा एनालिटिक्स भी बन जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। आगे कई इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर आपका इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। आगे आने वाला फ्यूचर इसी का होने वाला है। अब मैं बात करता हूं एआईएमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग के अंदर क्या स्कोप है, क्या फीचर है। बच्चा अगर इस चीज को ऑप्ट करता है तो उसको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा और क्या उसका अपने कैरियर कहां बढ़ा सकता है, तो इसमें हम बताएंगे। इसके अंदर एक तो है कि एआईएमएल के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन का बहुत ज्यादा यूज होता है कि जो भी आप अपने डिवाइसेस के अंदर, मोबाइल के अंदर या भी जो भी आपके गैजेट्स हैं उसके अंदर एक स्पीच रिकॉग्निशन एक आपका जो एक टेक्निक है वो आपका एआईएमएल का पार्ट है। रोबोटिक्स के अंदर बहुत यूज है इसका।
रोबोटिक्स के अंदर पूरा आपका AI/ML का ही यूज है, और कंप्यूटर विजन और लैंग्वेज डिटेक्शन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज रहता है। AI/ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग का यूज इन सारे पार्ट में यूज होता है, और लैंग्वेज डिटेक्शन और आपका स्पीच रिकॉग्निशन में तो बहुत ज्यादा यूज रहता है इसका। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको किस एरिया में कैसे जाना है, ठीक है ना। हेल्थ केयर में भी है और फाइनेंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं बात करूंगा कि जो आपका मशीन लर्निंग है, इसका जो क्या इसका और स्पेशलाइज एरिया है बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे और इसके मेन कंक्लूजन पे भी जाएंगे। तो आप दोनों में कंपैरिजन बता दें। अगर आप मान लीजिए डेटा साइंस और मशीन लर्निंग यानी कि बीटेक इन AI/ML और बीटेक AI डेटा साइंस, दोनों में अगर आपको बेस्ट चॉइस दी जाए, हालांकि मैं आपको ये भी डिफरेंस बता दूं, अभी स्पेशलाइज्ड ब्रांच सिर्फ डेटा साइंस भी आ गया है कि अगर बीटेक ओनली डेटा साइंस एंड बीटेक ओनली मशीन लर्निंग, ये दोनों ही स्पेशलाइज्ड डिफरेंट अलग कोर ब्रांचेज आ गई हैं। लेकिन हम बात यहां पर कर रहे हैं बीटेक इन AI/ML और बीटेक इन AI डेटा साइंस की। तो दोनों में फ्यूचर सभी का ब्राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन के लिए है वो बीटेक AI डेटा साइंस। AI डेटा साइंस पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। आपके लिए बहुत सारे अवसर खुल जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज के अंदर अवसर खुल जाएंगे, जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। दिस इज अ वेरी बिगेस्ट एंड वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। AI डेटा साइंस आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि AI/ML को मैं मना कर रहा हूं, लेकिन बच्चे के अपने अलग अलग इंटरेस्टेड एरिया पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कंक्लूजन में जाता हूं कि इसके अंदर क्या बेटर ऑप्शन और है, तो दोनों का कंक्लूजन मैंने बता दिया है कि आपका यही मेन है कि आप डेटा साइंस AI DS को ही ऑप्ट करें। अगर इन दोनों में ऑप्शन दिया जाता है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, एकेडमिक एडवाइजर एंड कैरियर काउंसलर, आज की वीडियो में मेरा यही रहा। आगे आने वाली वीडियोज में हम कई और चीजें डिस्कस करेंगे अलग अलग कोर्सेज के अंदर, ताकि बच्चे को अपने कैरियर को चुनते समय और कैरियर को किसी भी कॉलेज को चुनते समय अपने क्या स्ट्रीम है, क्या ब्रांच है, उसको फायदा उसके। थैंक यू एंड धन्यवाद।